Hello students, welcome to your online class, and in today's session we will study about PCR, that means polymerase chain reaction. So what does this PCR means? It means amplification of a piece of DNA. इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we are taking a selective piece of DNA और फिर हम उसे क्या कर रहे हैं इन विट्रो कंडीशन में यानी आर्टिफिशियल लैब कंडीशन में उसकी क्या कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन, मीन्स हम उसकी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर रहे हैं. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलेस. इस साइंटिस्ट ने ये टेक्निक डेवलप की थी. इस साइंटिस्ट ने जब ये टेक्निक डेवलप की थी तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि हम इसमें क्या करते हैं, सपोज वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नाउ दिस इज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग हाई टेम्परेचर. उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है देन वी कैन रेप्लिकेट दैट सिंगल स्ट्रैंड. तो इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है यहाँ पर बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. तो ये हमारे पास कितने हो गए, 2 डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आ गए. फिर हम अगेन क्या करेंगे, इसे सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अगेन इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इस तरह अगर हमारे पास एक सिंगल पीस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मेनी कॉपीज ऑफ इट. अब हम देखते हैं इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए. तो रॉ मटेरियल में हमारा जो पहला है दैट मीन्स वी विल नीड अ टेम्पलेट डीएनए. मतलब एक हमें डीएनए का पीस चाहिए होगा जिसे हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं, डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड, या जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं. सेकेंड, जब भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्टार्टेड बाय प्राइमर्स. आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो उसके लिए हमें चाहिए प्राइमर्स और यू कैन से ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिसे हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे. तो हमें ये प्राइमर्स चाहिए होंगे. फिर हमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे चेन के एक्सटेंशन के लिए. एंड देन वी नीड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ये स्पेशल एंजाइम है, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है ये अभी हम करेंगे. सो दीज आर द 4 बेसिक थिंग. ये क्या है, रॉ मटेरियल्स इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए. अब हम करते हैं द बेसिक टेक्निक और प्रोसीजर. तो जो बेसिक टेक्निक या प्रोसीजर है इसके 3 स्टेप हैं. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. ये जो स्टेप है दिस इज परफॉर्म्ड एट अ हाई टेम्परेचर अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस, अबव 94, 92, 94, 96, जनरली इट इज़ 94 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम. नाउ दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. आपको पता है अगर इफ़ वी एक्सपोज दिस डीएनए टू अ वेरी हाई टेम्परेचर सच एज 94 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, इसके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं ये हो जाएंगे ब्रेक. और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो ये हमारा क्या हुआ, बिकॉज वी हैव अप्लाइड दिस 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो डीएनए क्या हो गया, डीनेचर हो गया और वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. अब हम करते हैं सेकेंड स्टेप. तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है दिस स्टेप इज़ कॉल्ड अनीलिंग. अनीलिंग मतलब आपको पता है, अनीलिंग मतलब टू जॉइन. तो अब हम इसमें जॉइन क्या कर रहे हैं, हम आरएनए प्राइमर्स जॉइन कर रहे हैं. तभी हमने यहाँ लिखा था ना कि वी नीड प्राइमर्स. तो डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड ये हमने डीएनए ले लिया. सेकेंड हमारी रिक्वायरमेंट थी प्राइमर्स की. तो अब प्राइमर्स हम कहाँ पर ऐड करेंगे, इट इज़ ऑलवेज एडेड इन 3' एंड यहाँ पर, क्योंकि जो आगे चेन मूव होगी वो इस डायरेक्शन में होगी 3 to 5, बिकॉज एज यू ऑल नो डीएनए पॉलीमरेज कैन वर्क ओनली इन 1 डायरेक्शन. तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला स्टेप था अनीलिंग, इसमें क्या हुआ, हमने
प्राइमर्स अटैच कर दिए, दीज आर प्राइमर्स। कौन से एंड पे अटैच हुए ये प्राइमर्स? 3' एंड पे, ठीक है। और ये जो न्यू चेन बन रही है इसका ये 5' एंड होगा और ये 3, यहाँ पर इसका ये 5', ये 3'। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप एंड दिस स्टेप इज़ परफॉर्म्ड at around 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। वैसे 54 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर जाता है, बट इट कैन बी परफॉर्म्ड इन बिटवीन दिस टेम्परेचर। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कि ये चेन अब क्या होगी, ही लंबी होगी दोनों साइड से। नाउ इन दिस स्टेप हमारा थर्ड क्या था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारा जो भी कंटेनर होगा या जिस भी कल्चर प्लेट पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस चेन को एक्सटेंड करेगा। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर हमने देखा यहाँ 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये वाला स्टेप हुआ 40 to 60 में, और ये वाला जो स्टेप है ये अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाइट हाई टेम्परेचर। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट वर्क इन दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पेशल ऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वेटिकस, और इससे जो हमें डीएनए पॉलीमरेज मिलता है उसे हम डीएनए पॉलीमरेज या वी ऑल्सो कॉल इट एज टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज हमने क्यों कहा इसे? T फॉर थर्मस, EQ फॉर एक्वेटिकस। सो दिस एंजाइम, दिस डीएनए पॉलीमरेज कैन वर्क इवन इन हाई टेम्परेचर एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस एंजाइम। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमें ये टैग पॉलीमरेज ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये टैग पॉलीमरेज यूज़ करके ये जो चेन है अब यहाँ पर क्या होगी, ये इस तरह से एक्सटेंड होगी और ये भी इस तरह से एक्सटेंड होगी, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। सो दिस इज़ एक्सटेंशन। तो हमारा क्या हुआ, पहले डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ। अब हमारे पास एक यहाँ पे 1 था, यहाँ पर हमारे कितने आ गए, 2 आ गए। अगर मैं इस स्टेप को वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है, अगर हम इस स्टेप को वापस से रिपीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 सिंगल स्ट्रैंडेड, और अगेन जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये सारे डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो लाइक दिस वी कैन एम्प्लीफाई एनी पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका हमारे पास एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में मेनली क्या है कि सपोज़ कोई क्राइम सीन है, वहाँ पर हमें कोई ब्लड सैंपल मिला, उससे हमने डीएनए तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट दैट डीएनए इज़ वेरी स्मॉल इन अमाउंट, और हमें अलग अलग से एक्सपेरिमेंट करने के लिए या अलग अलग लोगों का डीएनए उसके साथ मैच करने के लिए वी नीड ग्रेटर पीस ऑफ इट, है ना। तो हम दिस पीसीआर टेक्निक कैन बी यूज्ड। वो अगर क्राइम सीन वाला जो हमारा क्या है डीएनए है उसकी एम्प्लीफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे फीटस है, तो फीटस के हम कुछ सेल्स निकाल लेते हैं अगर हमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह पता करना है, एंड देन वी कैन एम्प्लीफाई दोज पीसेस ऑफ डीएनए, और फिर हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस हैज़ एनी जेनेटिक डिफेक्ट और नॉट। सो दिस इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।